हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2026 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मिथुन राशि यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे एक दूसरे के लिए कि आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं जुलाई के महीने में, और जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी टाइम से तो सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं होंगी वो भी देख लेंगे। लेट्स सी मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है जुलाई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। मिथुन राशि की क्या फीलिंग है जुलाई के महीने में। मिथुन राशि जुलाई के महीने में आप किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये वेट इंतज़ार कुछ भी हो सकता है, या तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, सही टाइम आएगा तब आप कुछ करेंगे, इसलिए आपको लग रहा है अभी रुक जाना ही सही है, पेशेंस रखना ही सही है। या आप अपने पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से पहल होगी, या फिर आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते तो आपको लग रहा है कि जब सही वक्त आएगा तब आप आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, एक यूनियन, रिकन्सिलेशन, पैचअप, हमेशा का साथ, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर का एक यूनियन हो, चीज़ें बेटर हो, चीज़ें ठोस हो, चीज़ें मजबूत हों। और जजमेंट और यूनिकनेस का कार्ड है। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आप बहुत अलग है, हटके है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अलग टाइप के इंसान है, डिफरेंट टाइप के इंसान है, या ये रिलेशनशिप बड़ा डिफरेंट टाइप का है। इस तरीके का रिलेशनशिप आपने पहले कभी नहीं देखा, इस तरीके के पार्टनर आपको कभी नहीं मिले, तो ये बिल्कुल यूनिक तरह के हैं। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है। जजमेंट का कार्ड बोलता है कि मिथुन राशि आपने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन चॉइस लेना है, यानी कि कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। एक लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी। आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए। पार्टनर को एक मौका देके उनके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए, पुराने इश्यूज़, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके, या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी आप या फिर इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप उस तरीके से सोच रहे हैं कि किस चीज़ में आगे बढ़ें, किस चीज़ को रखें, किस चीज़ को ख़त्म करें, कहाँ शुरुआत करें। जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया पीछे, जैसा भी रहा अच्छा या बुरा, उसकी का कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल रही है कोई भी फैसला लेने से पहले। तो ये होगी मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई 2026 में। एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है जुलाई के महीने में। लिसनिंग टू वन अनदर, जेमिनीज आपके जो पार्टनर है देखिए उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, मोहब्बत है, एक फिजिकल इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं। आपकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुए तो वो चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, रिकन्सिलेशन, पैचअप हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना अपना कभी ध्यान ही नहीं रखा, शायद रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचा, तो वो खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को वैल्यू दे रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं।
रिलेशनशिप के ऊपर उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल है उनकी ज़िंदगी में जिनकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में है। फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी बॉस, जिनको वो मानते हैं, किसी फीमेल की एडवाइस, गाइडेंस के अंडर है, उनका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में है, तो आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे जितने डालने चाहिए। उनके मन में प्यार है आपके लिए, लेकिन इस वक्त पे जुलाई के महीने में वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। उनके जो भी शौक, जो भी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही है, वो उसमें अपने आप को बिजी रख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब ना उनको स्टक नहीं रहना, अब उनको आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में या फिर अपनी ज़िंदगी में। मतलब वो चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। गेम ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा रिलेशनशिप के लिए उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो चांस लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। लेकिन एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है साथ में, तो आपके पार्टनर की 2 चीज़ें निकल के आ रही है। या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ना चीज़ें स्टक नहीं रखनी, अब जल्दी-जल्दी करना जो भी करना है, क्योंकि वो चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, वो अटका हुआ नहीं महसूस करना चाहते। कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत हो गया, वो स्टक रह चुके हैं, अब यहाँ से निकलना है, मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए, इस कार्ड का मतलब होता है कि तेज़ी से आगे बढ़ना, या तो वो आपकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब अब वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। अगर वो आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो फिर दूसरा इसका मतलब ये होता है कि भी उनको लग रहा है कि फाइनल करना है, जो भी करना है, या तो आपके साथ या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैं 100% नहीं बोलूँगी मिथुन राशि कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे ही करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये है फीलिंग्स का कार्ड। फीलिंग्स का मतलब वो महसूस क्या कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो सोच क्या रहे हैं। तो वो सोच यही रहे हैं कि या तो आपके साथ बात करके चीज़ों को जल्दी से आगे बढ़ाया जाए, अगर चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं तो फिर आगे मूव ऑन किया जाए, क्योंकि वो स्टक नहीं रहना चाहते, अटका हुआ नहीं रहना चाहते, चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। फ्रेंडशिप, एंगेजमेंट। जेमिनीज, आपकी जो आउटकम निकल के आया है कि होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा ये रिलेशनशिप। देखिए, जो जुलाई के पहले 8-10 दिन होंगे ना, या वहाँ पे हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहें, चीज़ें अटकी हुई रहें, आप लोग को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी ना लें, आपको ऐसे लगे कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी आपको या पार्टनर को आ सकती है कि भी आपको लग रहा है कि आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। जो सोचकर आगे बढ़ रही हैं चीज़ें वैसी होंगी कि नहीं होंगी, ना तो किसी चीज़ को लेकर ना नाउम्मीद हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, थोड़ा-सा स्टक, बंधा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये मैंने बोला 10 को जुलाई तक ऐसा-सा रहेगा, 10 या 12 जुलाई तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। देखिए, फ्रेंडशिप, एंगेजमेंट और पेज ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है, आप मैसेज कर रहे हैं या पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे से मैसेज के थ्रू आप लोगों की बात हो रही है, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी सॉल्व हो रही हैं, थोड़ी-थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक डिज़ायर हो रही है, फिज़िकलिटी महसूस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को आप लोग खोना नहीं चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। आप लोगों को लग रहा है कि भले ही शादी ना हो, भले ही लॉन्ग टर्म ना हो, एटलीस्ट दोस्त बनकर तो रहें, ये रिश्ता ना टूटे, ये रिलेशनशिप ना टूटे, मतलब आप अपने रिश्ते को बचा कर रखना चाहते हैं मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर।
तो पहले 10-12 दिन थोड़ी-सी चीज़ें स्टक रहेंगी, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे हल्की-फुल्की बात होती हुई दिख रही है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन दिख रहा है, मुझे बातचीत दिख रही है कि अगर बात नहीं हो रही थी तो हो सकता है आप लोग थोड़ी बहुत बात करें। देखिए थोड़ी बहुत का मतलब होता है कि इंसान जब शुरू करता है ना तो थोड़ी-थोड़ी सी बात शुरू करता है, एकदम से टूट कर नहीं पड़ता दूसरे के ऊपर। तो वो चीज़ें रहेंगी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं। एक इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर महसूस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे बचा कर रखना चाहते हैं। आप लोग देखिए रिलेशनशिप में हमेशा का साथ चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट भी चाह रहे हैं क्योंकि एंगेजमेंट लिखा है तो कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट ही चाह रहे हैं, लिटरली शादी ही चाह रहे हैं। ये मन में फीलिंग है कि ये रिश्ता शादी तक जाए, लेकिन कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे अभी कि हाँ, अभी आप लोगों में शादी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। मन में इच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। अगर पीछे कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ये मुझे 10-12 जुलाई के बाद से 30 जुलाई के बीच-बीच में दिख रहा है और इसके बीच में कभी भी हो सकता है आप लोगों की थोड़ी बहुत बात हो। और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ मिथुन राशि के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नया प्रस्ताव आपको मिल रहा है, कोई नया रिलेशनशिप आपको मिल रहा है या कहीं किसी नए इंसान से आपकी बात हो रही है, जहाँ पे आपको किसी से अट्रैक्शन है, उस इंसान को आपसे अट्रैक्शन है, वहाँ पे आपकी किसी से दोस्ती हुई और आपका रिश्ता आगे बातचीत में चल रहा है। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता भी हो सकता है। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।